चलिए, अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जोगीमारा। इससे हर बार टीजीटी पीजीटी में क्वेश्चन आते हैं, अजंता से भी आते हैं, इसलिए इसको बताया जा रहा है। जोगीमारा की गुफाएं ये वर्तमान में छत्तीसगढ़ में, जोगीमारा की गुफाएं वर्तमान में कहाँ है? वर्तमान में छत्तीसगढ़, पहले मध्य प्रदेश में था, लेकिन अभी मध्य प्रदेश से जब छत्तीसगढ़ अलग हो गया है तो ये जोगीमारा की गुफाएं छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ के सरगुजा रियासत के रामगढ़ के पहाड़ियों में अमरनाथ नामक स्थान पर नर्मदा नदी के किनारे सरगुजा रियासत अमरनाथ पर्वत श्रृंखला है। अमरनाथ जगह है, सरगुजा रियासत, और ये अमरनाथ ये जगह है, ठीक है। सरगुजा रियासत रामगढ़ के पहाड़ियों में अमरनाथ नामक स्थान पर ये जोगीमारा की गुफाएं स्थित हैं। और जोगीमारा की गुफाओं को 10वीं शताब्दी में डंडोर नाम से जाना जाता है। 10वीं शताब्दी में जोगीमारा को डंडोर के नाम से जाना जाता है। ये जो जोगीमारा की गुफा है 10वीं शताब्दी में इसे डंडोर नाम से जाना जाता था। और रामायण काल में इसे झारखंड के नाम से, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, रिपीटेड है कि 10वीं शताब्दी में जोगीमारा की गुफाओं को किस नाम से जाना जाता था? तो डंडोर नाम से जाना जाता था। और रामायण काल में जोगीमारा को झारखंड नाम से जाना जाता है। ये बहुत बार आ चुका है टीजीटी में। उसके बाद ये जोगीमारा की गुफाओं को स्थानीय लोग, जो वहाँ के स्थानीय लोग थे, बंगाल या बोगरा के नाम से जानते हैं। बोगरा, जो स्थानीय लोग हैं वो बंगाल या बोगरा के नाम से मतलब जोगीमारा की गुफाओं को जानते हैं। इसका माप बहुत फेमस है। माप इसका है, जोगीमारा का गुफा का माप भी कई बार आया है, 10x6x6 मीटर, 10x6x6 फीट में है, मीटर में नहीं है। उसके बाद से इसी में है, ये जो जोगीमारा के भित्ति चित्र मिले हैं, इसको सबसे प्राचीन भित्ति चित्र माना जाता है सारी गुफाओं में, ठीक है। सबसे प्राचीन गुफा इसी को माना था, जोगीमारा में, ठीक है। कारण भारत में सर्वाधिक प्राचीन भित्ति चित्र यहीं से प्राप्त है। डॉक्टर ब्लॉक के अनुसार ये गुफाओं का समय 300 BC बताया गया है। डॉक्टर ब्लॉक के अनुसार गुफाओं का 300 BC समय जो है 300 BC बताया गया। BC मतलब ईसा पूर्व। डॉक्टर ब्लॉक के अनुसार इन गुफाओं का जो समय है वो 300 BC बताया गया। यहाँ पे कुल कितनी 7 या 8 चित्र बने हैं। यहाँ पे कुल 7 या 8 चित्र बने हैं। यहाँ चित्रों की संख्या कितनी? 7 या 8 चित्र बने। फिर है 1914, ये भी कई बार एग्जाम में आ चुका है। सन 1914 में समरेंद्र नाथ गुप्ता और आशिक कुमार हलदार जोगीमारा के चित्रों की प्रतिलिपियां बनाई। ये भी बहुत बार आया है एग्जाम में। 1914 में सन 1914 में समरेंद्र नाथ गुप्त, आशिक कुमार हलदार। और आशिक कुमार हलदार, ये दोनों मिलकर के क्या किए? जोगीमारा के चित्रों की प्रतिलिपियां बनाई। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया है।
यहाँ स्थित गुफाओं में सीता बोंगरा, यहाँ पे जो गुफाएं हैं सीता बोंगरा है, सीता लांगड़ा के नाम से जाना जाता है। ये जो सीता बोंगरा है, यही बोंगरा, इसे सीता लांगड़ा के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर भी गुफा है, लक्ष्मण बोंगरा और वशिष्ठ गुफा, कबीर चौरा, कोरी देवटी, सिंह द्वार और रावण द्वार आदि। सीता बोंगरा एक प्राचीन नाट्यशाला है। जो सीता बोंगरा है इसे प्राचीन नाट्यशाला भी बोला जाता है, जिसे प्रेम सागर भी कहते हैं। सीता बोंगरा का एक नाम क्या है? नाट्यशाला भी है और प्रेम सागर भी बोलते हैं। ठीक है। विद्वानों के मतानुसार जोगीमारा में वरुण देवता का मंदिर का भी उल्लेख है। कुछ विद्वान मानते हैं कि जो जोगीमारा की गुफा है वहाँ क्या है? वरुण देवता का मंदिर है। फिर आगे देवदासी सुकनुता और देवदीन का प्रेम प्रसंग भी सीता बोंगरा में प्राप्त करने में जोगीमारा में। ठीक है। ये देवदीन और सुकनुता ये दोनों ये आपस में प्रेम करते थे। तो यहाँ से अभिलेखों में ये मिला है कि जो सुकनुता थी वो देवदीन पे आसीन थी, मतलब प्यार करती थी। इनका भी मतलब ये कहानी इस गुफाओं में चित्र प्राप्त। फिर कुछ विद्वानों का मानना है कि राम वनवास के समय कुछ वर्ष यहाँ पे बिताए थे। मतलब जब राम जी वनवास गए थे तो ये जोगीमारा की गुफा में कुछ वर्ष व्यतीत किए। फिर आगे यहाँ पे पैनल में चित्र मिले हैं। ठीक है। 7 या 8 चित्र मिले हैं, जिसमें प्रथम पैनल में है जोगीमारा के प्रथम खंड में कुछ पुरुषाकृतियाँ दिखाया गया है, जिसके केंद्र में एक पुरुष वृक्ष के नीचे बैठा है और उनके बाएं तरफ नर्तकियां और संगीतक हैं। एक पुरुष क्या है? बैठा है, चारों ओर से लोग घेरे हैं, बाएं तरफ नर्तकियां और संगीतक हैं और दाहिने दूसरे हो बाएं क्या है? नर्तकियां और संगीतक हैं और दाहिने तरफ हाथी और जुलूस का दृश्य है। दाहिने साइड में क्या है? हाथी और जुलूस का दृश्य है। इसके द्वितीय खंड में पतझड़ वृक्ष के नीचे 3 या 4 आकृतियां बैठी हैं। 3 या 4 आकृतियां बैठी हैं, विश्राम कर रही हैं। जिसके तृतीय खंड में काली रेखाओं द्वारा एक बाघ का दृश्य अंकित है। इसमें कुमुदनी या लीली के पुष्प के ऊपर स्त्री और पुरुष युगल, मतलब दोनों एक साथ क्या कर रहे हैं? डांस करते हुए दिखाए गए। और ये किस कलर में बने हैं? हाँ, लाल रंग का। ये बहुत बार आया है कि जो जोगीमारा से लीली पुष्प पे स्त्री और पुरुष का युगल दृश्य है डांस करते हुए। किस कलर का है? तो ये लाल रंग से बने हैं। फिर आगे है इसके चतुर्थ खंड में छोटे छोटे गौने अंकित हैं। जो चतुर्थ खंड का चित्र है उसमें छोटे छोटे गौने अंकित है, जिसमें एक गौना व्यक्ति के सिर पर क्या है? चोच बनाया गया है। एक गौने व्यक्ति के ऊपर चोच बनाया गया। फिर अगवा 5वें खंड में एक स्त्री को नृत्य करते हुए दिखाया गया है। इसके चारों गायन वादन में लोग और अन्य मानव आकृतियाँ व एक पंछी मोर को भी दिखाया गया है। ठीक है। 5वां कंप्लीट। फिर 6वें खंड में है ग्रीक रथों का समान भवन बनाया गया है। ग्रीक जो रथ है उसके समान यहाँ पे भवन बनाए गए हैं और इसके केंद्र में वृक्ष के नीचे एक पुष्पाकृति बैठी है, जिसके साथ नर्तकियाँ और गौरी है बाईं ओर बैठी बताई गई है। अब इसके दूसरे ये पहले पैनल में कितने थे? 6 दृश्य थे। पहले पैनल में 6 दृश्य थे। अब है दूसरा पैनल। इसमें क्या है? कई कोणाकृतियाँ। दूसरे पैनल में क्या है? कई कोणाकृतियाँ हैं। इसके एक रथ का पहिया चक्र और ज्यामितीय अलंकरण बनाया गया है। तीसरे पैनल में आधे भाग में कुछ आपात पुरुषों, घोड़ा तथा वस्त्रधारी पुरुषों को चित्रित किया गया है। पैनल के शेष भाग में एक वृक्ष पर एक चिड़िया बैठी है। ठीक है। ये सब चित्र मिले हैं। टोटल 7 या 8 चित्र हैं। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चित्रों से भी आता है, तो एक बार चित्र का भी अध्ययन आप कर लीजिए। फिर अब गुफा का क्रम। गुफा का क्रम, ये गुफाएं पूर्व से पश्चिम की ओर बनी है। जोगीमारा की गुफा कहाँ से? पूर्व से पश्चिम की ओर बनी है। ये गुफाएं पूर्व से आ रहे हैं पश्चिम, पूर्व से पश्चिम की ओर गुफाएं बनी है।
कार्य है इसी में चित्रांकन विधियाँ। चित्रांकन विधिया में जोगी महाराज चित्र सफेद पृष्ठभूमि, ये बहुत बार आया है एग्जाम में कि जोगी महाराज में जो चित्र बने किससे बने, सफेद पृष्ठभूमि पे लाल रंग से बने। जो चित्र किससे बने हैं, लाल रंग से बने हैं। और चित्र की सीमा रेखा के लिए काले रंग का प्रयोग है। जैसे जो आउटलाइन दिया गया है वो किससे है, काले रेखाओं से बनाया गया है। और हाशिए पीले रंग से बनाया गया है। चित्रों को अलग करने के लिए जो हाशिए हैं पीले रंग से बनाए गए हैं। यहाँ के चित्रों में नीले रंग का प्रयोग नहीं है, मतलब जोगी महाराज में नीले का प्रयोग नहीं हुआ है, नीला रंग का, इम्पोर्टेंट है। जबकि अजंता में नीले रंग का प्रयोग हुआ है। और अजंता में जो नीला रंग है कहाँ से आया है, अफगानिस्तान, फारस, ठीक है। लेकिन जोगी महाराज में नीले रंग का प्रयोग नहीं हुआ है। जोगी महाराज में आकृतियाँ बौनी और अनुपातहीन बनाई गई, मतलब छोटी छोटी माप, मतलब जो अनुपात में होना चाहिए अनुपात में नहीं है। फिर यहाँ के चित्रों में सम्मुख का नियम लॉ ऑफ प्रोटोलिटी का प्रयोग किया गया है। जोगी महाराज में बनी आकृतियाँ की रचना सांची और भरौत के समान है। जो जोगी महाराज में चित्र मिले इसका किसके समान है, सांची और भरौत। अजंता में भी मिले हैं सांची और भरौत के समान है, ठीक है, 17वीं और 16वीं। फिर है जोगी महाराज की गुफाओं में रावण, कुंभकर्ण तथा नरपतियों की मूर्तियाँ प्राप्त हुई। नरपतियों के साथ साथ रावण और कुंभकर्ण का भी मूर्तियाँ प्राप्त हुई है। यहाँ रामगढ़ की पहाड़ियों में प्रतिवर्ष चैत्र नवमी के दिन बहुत विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। जोगी महाराज में जो सफेद रंग है किससे बने हैं, खड़िया से बने हैं। सफेद रंग खड़िया से बने हैं। सफेद जो रंग है वो किससे बने हैं, हाँ, खड़िया। और सफेद के अलावा भी प्रयोग हुआ है लाल हिरोजी से, लाल रंग, लाल जो है हिरोजी, लाल के बाद से है काला और हरा। काला और हरा, हरा है ये फल है, फल का क्या नाम है, माइक्रोबालन, फल से हरा रंग का के तहत किया जाता था। कहीं कहीं पर पीले रंग, जो पीला रंग किससे बने हैं, खनिज रंगों का प्रयोग हुआ है। जो पीला है वो कहाँ, कैसा रंग है, पीला खनिज रंग है। हाँ, पीला जो रंग है वो क्या है, हाँ, खनिज रंग से प्रयोग किया गया है। और एक चित्र को दूसरे चित्रों से पृथक अलग करने के लिए लाल रंग का प्रयोग किया गया है। जैन राय कृष्ण दास ने इन गुफाओं को कौन से धर्म का बताया है, ये जैन धर्म से बताया है। किसने बताया, राय कृष्ण दास, राय कृष्ण दास ने जोगी महाराज गुफाओं को जैन धर्म से बताया।